चुप हो जाओ, मामला गड़बड़ा देंगे। ले चुप हो जाओ। एसी लगाएगा ये। अरे यार पढ़ाने कहाँ गया चैप्टर, इसमें है क्या? पानी का व्यवस्था हो रहा है। लक्ष्मण, पानी की व्यवस्था करो। अच्छा आप लोग एक एक को बोतल लेके आया कीजिए अपने साथ, खत्म हो जाता है। पानी का कुछ करना होगा। अच्छा इधर अभी धंधा का टाइम है, हम इस पर विशेष ध्यान देंगे। कहां तक हुआ था? आवेग से पढ़ाना था। पेन लो। आवेग क्या होता है? चला, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग बराबर बल गुना समय, यही फॉर्मूला है। आवेग बराबर बल गुना समय। एक बात बताइए, अगर आवेग का मान 100 है, बल का मान 50 है, तो समय का मान 2 होगा। अगर समय का मान हम 4 कर देंगे तो बल का मान 25 होगा, तब नहीं 100 होगा। ध्यान दीजिएगा। यानी समय का मान अगर बढ़ेगा तो लगने वाला बल घट न जाएगा? बोलिए। समय का मान बढ़ेगा तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सही है ना? समय का मान बढ़ेगा तो लगने वाला बल घट जाएगा। इसका अगर यूनिट हम निकालते हैं चला, तो न्यूटन सेकंड होगा। और न्यूटन सेकंड संवेग का भी मात्रक था। अरे बल का हो गया न्यूटन, और समय का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो गया। आई हो जाएगा के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। न्यूटन को हम लिखते हैं ना के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा के जी मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? चला, के जी मीटर पर सेकंड। इसका बीमा हो जाएगा mL/T⁻⁻। सही है ना? mL/T⁻⁻। आई चला, आवेग चूंकि बल है इसलिए ये सदिश राशि होगा। कौन राशि होगा? बल सदिश न है। अब एक बात बताइए, हमने आपको कहा समय का मान बढ़ेगा तो लगने वाला बल घटेगा। समय का मान बढ़ेगा तो लगने वाला बल क्या होगा? घटेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कैच पकड़े हैं? क्रिकेट तो खेले होंगे, सब लोग खेलते हैं। तो कभी अगर आपको कैच पकड़ने का मौका मिला होगा, तो आप देखिएगा कैच जो लोग पकड़ते हैं वो ऐसे पकड़ते हैं। लेकिन मेरे टीम में वो लड़का था, वो ऐसे कैच पकड़ता था। उसको ऐसे वो नहीं करता था। वो जब कैच आता था ना तो वो ऐसे पकड़ता था। उसके कारण हम बचपन में बहुत बार रोए हैं। मतलब ऐन मौका पे मैच हरा देता था। इस यहां पर पिस्टल रखता था वो हमेशा। उम्र कम था, लेकिन वो यही चोरी डकैती सब करता था। हमेशा यहाँ पिस्टल रखता था। तो उसके डर से कोई नहीं बोलता था, हम भी नहीं बोलते थे भाई। हमको क्या जरूरत है, पिस्टल रख ले, कहीं मार देगा तो मामला गड़बड़ जाएगा। चला, गुस्सा में हो सकता है। वो पागल था, वो एक आध गो मर्डर में भी वो इन्वॉल्व था। उम्र बहुत कम था, लगभग 21-22 साल उम्र था। तो चला, सब उससे डरता था। वो क्या करता था मैच में, वो उसको बोलते नहीं थे कि मैच है, लेकिन उसको पता चल जाता था कि मैच है। अब मैच में चल जाता था, आज जाता था तो बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तीनों खराब करता था। अब जैसे मान लो कोई बॉलर, मेन बॉलर है, उसको पीट दिया एक ओवर, कहता था बॉल लो। अब अगर डर से किसकी मजाल जो उसको बॉल ना दे, बॉल दे देते थे, हम कीपरिंग करते थे, तो बॉल जो है लेता था इसे यहीं से छोड़ देता था।
यहां से छोड़ा, हमरा से 10 5 उधर जाके गिरता था वो। कभी तो ऐसा भी शॉर्ट बाउंड्री में कभी ऐसा भी हुआ कि यहां से छोड़ा तो बाउंड्री के उस पार जाके गिरा, छक्का, मतलब बाई में 6। पैसा बॉलर था वो। और जब क्या चाहता था, तो जैसे एक बार क्या हुआ कि हम लोग खेल रहे थे, शॉर्ट बाउंड्री का मैच था, इस साइड चौका मारना अलाउड था, स्टेट में चौका छक्का दोनों अलाउड था, ठीक ना। एक बॉल था, 6 रन बनाना था, लास्ट बॉल 6 रन बनाना है। इस साइड छक्का मारेगा, इस साइड छक्का मारेगा, आउट। उसको एक को हिट मारना है, वो है स्टेट। वो स्टेट में कोई और अमरनाथ फील्डिंग कर रहा था, अमरनाथ नाम का एक लड़का था, वो लंबा था, ई भुटकू था। ये बोला हम फील्डिंग करेंगे। अब उसको के रोकेगा। हम लोग सोचे कि चलो वहां बॉल जाने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी स्टेट 6 का है, तो बैट्समैन तो अनाधुन आंखों मुन के लगाएगा, कहीं लग गया था जीत जाएंगे, ना तो हारल है ये है। वो लगा दिया, संजोग से ई बाउंड्री था, यहां वो खड़ा था, बॉल ऐसे आ रहा था, वैसे कैच के लिए फिर हाथ बढ़ाया, तो हम लोग को लगा कि अगर वो कैच नहीं लेगा तो बॉल कम से कम रुक जाएगा, तो चौका होगा या दुग्गी होगा। वैसे हाथ के लिए था, इसे हटा लिया। अब हटाने के बाद चला क्या हुआ, वो बॉल चला गया छक्का, वहां से वो पूरा खुश हो गया, आउट हो गया। सब चुपचाप खड़ा है। अरे भाई, तो कहता है छक्का के आउट न है। तब बाद में ओकरा समझाए कि भाई स्टेट 6 का तो था, दोनों बांस के भी, बांस लंबा लंबा गाड़ा हुआ था, उसके बीच में मार सकते हैं। तो ऐसे ही करता था। कितना बार तो ऐसा होता था कि एम्पायर अगर ओकरा आउट दे दिया ना, विकेट उठा के 10 विकेट एम्पायर को दे देता था। तो लोग वो जब बैटिंग करने जाता था, लोग एम्पायरिंग करने नहीं जाता था, डर से। इतना भयानक आतंक था, क्योंकि बहुत बार वो जो है फील्ड पे ही एक आध दूगो छोड़ देता था। कभी कभी हम लोग उसके आड़ में रह के जो है कहते थे नहीं ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, जब हारने लगते थे तब। लेकिन कभी कभी वो हमारे लिए भी खतरनाक हो जाता था, क्योंकि वो चोट्टा जब मान लो 150 रन बनाना है, तो जो मेन बैट्समैन है, जैसे हम मेन बैट्समैन थे तो हमको जाना है, वो कहता था लाओ बैट लाओ। वो चला क्या करता था, उससे कैच नहीं होता था, अकेले वो 5 को कैच छोड़ता था। तो वो ऐसे बॉल आए ना, तो वो करता क्या था कि वो बॉल को ऐसे जैसे उसको लगता था कि बॉल आएगा हम एक पकड़ लेंगे, तो बॉल आएगा पकड़ लेंगे, चला। तो होता क्या है, एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती होती है ना। तो वो जब बॉल नहीं, वो जब बॉल आता था ना, तो एक्शन, समय का मान, हम लोग जब फील्डिंग करते थे तो हम कीपिंग करते ऐसे करते थे, सब करता है, क्या चाहता है लोग ऐसे करता है, ऐसे करता है, यही नहीं करता है। वो चला क्या किया कि समय के मान को कम कर देता था, पीछे नहीं, पीछे खींचिएगा तब ना समय ऐसे ज्यादा होगा, तो लगने वाला बल कम होगा, बोलन रे। तू हाथ पीछे नहीं खींचता था, तो अगर समय जो है कम रहता था, तो लगने वाला बल ज्यादा, तो लगने वाला बल ज्यादा तो एक्शन ज्यादा, एक्शन ज्यादा तो रिएक्शन भी ज्यादा, और रिएक्शन ज्यादा तो बॉल उछल जाता था। हम लोग क्या करते थे, इसको हाथ को ऐसे पीछे खींचते थे, तो पीछे बॉल ऐसे लेके पीछे खींचे, समय बढ़ा ना, और समय बढ़ा तो लगने वाला बल घटेगा, घटेगा मतलब एक्शन घटेगा, एक्शन घटेगा तो रिएक्शन भी घटेगा, तो उछलेगा नहीं, बोलो ने। तो कहते हैं इसीलिए क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथ को कैच लेते समय किधर खींचता है, पीछे। गद्दे पर कूदने पर चोट कम लगता है, क्योंकि गद्दा पर आप धीरे धीरे नीचे जाते हैं, अब फर्श पर तो इसे कूदिएगा तो एकाएक ना नीचे चल जाइएगा, तो चोट आपको ज्यादा लगेगा, समय कम लगता है तो बल ज्यादा लगेगा। लेकिन चला गद्दा पर समय ज्यादा लगता है तो चोट कम लगेगा, क्योंकि एक्शन कम होगा तो रिएक्शन भी कम होगा, बोलो रे। तो आपको कहेगा क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है, तो कहेंगे समय अधिक लगेगा तो बल कम लगेगा, अब बल कम लगेगा तो बॉल उछलने की संभावना कम। आवेग, बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग, अर्थात आवेग बराबर बल गुना समय।
आवेग का SI मात्रक, बल का हो गया न्यूटन, समय का हो गया सेकंड, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड केजी मीटर पर सेकंड, सही है। आवेग की विमा, आवेग, अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, जिससे समय का मान बढ़ता है और लगने वाला बल घटता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ा जाता है, सही है ना। एक और लिख लो वहीं पर, एक और एग्जांपल, गद्दे पर कूदने पर गद्दे पर कूदने पर चोट कम लगता है, फर्श की तुलना में। यह भी आवेग का उदाहरण है। तुलना में चला, फर्श की तुलना में, किसका उदाहरण है, आवेग का। अब आते हैं चला शक्ति, किसमें आते हैं चला, शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। बाबू मेरे, सुना मेरे, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, सही है ना। कार्य करने की दर को शक्ति, अर्थात शक्ति बराबर कार्य बटा क्षमता। इचला हम जब जब पढ़ाते हैं हमको बंगाली का याद आता है। कार्य करने की दर को, ओकरा पूछा था कार्य करने की दर को क्या कहते, पिछला बार ALP में वो चोट्टा मार दिया, ऊर्जा कहते हैं। मात्र 1 नंबर से वो करने हुआ था, चल गया। हम लोग रात को 1 बजे गए थे ओकरा खोजने, वो गंगा किनारे जो है जाके बैठ गया था। हम लोग को लगा कहीं मामला गड़बड़ा दे, ठीक ना। अभी वो लेबर में काम कर रहा है, क्योंकि लेबरे में काम करता था, वहां से चला वो पैसा लेके आया था, मतलब लेबर में काम करके ओकरा पैसा जमा किया था, आया था पढ़ने, थोड़ा बहुत नॉलेज था, गोबरे था, लेकिन कट ऑफ उसका जम्मू कश्मीर का कम था। बस 1 नंबर से होकर नहीं हुआ चला, वो क्वेश्चन था कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, वो मार दिया था ऊर्जा, पिछले बार का ALP का उसके सिटिंग का क्वेश्चन। 1 बजे रात में ओकरा हम लोग जो है वहां से जाके 2 आदमी पकड़ के लाए, कितना सांत्वना दिया। मेन समस्या ही था कि वो किसी और से प्यार इश्क मोहब्बत का लफड़ा था, उस नहीं होता, सबका होता है, चला ये बोलने वाला बात, उसका भी था, तो उसको लग रहा था कि इससे मेरा ब्याह हो जाएगा, अब नहीं हो पाएगा, तब मामला गड़बड़ा गया। वो लड़की सीधे मना कर दी कि जो है मेरे पिताजी नहीं मानेंगे, अगर नौकरी नहीं होगा। बात भी सही था, किसी के भी पिताजी, लड़की का पिता थोड़े किसी बेरोजगार से ब्याह करवा देगा। मामला गड़बड़ा गया, वो चला, वो टेंशन तो था ही, और लास्ट में जब वो RTI लगाया ना तो एगो और टेंशन। RTI लगाने के बाद जब ओकरा पता चला कि 1 नंबर से नहीं हुआ, आंसर सीट में जब ये क्वेश्चन था कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, तो चला वो जहां बैठता था ना तो वहां गोबर खोदने लगता था, कहीं बैठा तो अपना बालू खोदिया रहा है, 3 घंटा तक वही खोद रहा है, उठबे नहीं करता था। बाद में धीरे धीरे अब थोड़ा सा रिकवरी हुआ, अभी भी कॉल करता है, 5 साल हो गया, अभी भी कॉल करके सर हम मंगा ली। तो चला, एक वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी समझ अच्छी है तो एक एक वर्ड आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा फाइनल मेरिट में। दर क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति, जैसे मान लीजिए कि हमारा दर है
कि हम चला 5 मिनट में 10 बोरा फेंक देंगे, है ना। कोई पिलपिल्हा है, तू मान लो 5 मिनट में 3 बोरा फेंकेगा, तो ओकर शक्ति कम है, हमार शक्ति ज्यादा। बोलन रे, क्योंकि कार्य करने की दर को शक्ति कर, जो जितना कम समय में ज्यादा काम करेगा उसकी शक्ति ज्यादा, और जो ज्यादा समय में कम काम करेगा उसकी शक्ति कम। ऊर्जा और कार्य समय पर निर्भर नहीं करता, लेकिन शक्ति समय पर निर्भर करता है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। तो चला बताओ, कार्य का हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, अब बटा टी, अब गुना में है तो टी एगो के कि सब के, एफ एस बाई टी कॉस थीटा एक गो के। चला अगर x इंटू वाई बटा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं x बाई 2 इंटू वाई बाई 2। हमारे कान के कान हरिया जाएगा तुम लोग का। ये गुना में है तो एगो का x प्लस वाई बटा 2 होगा, तब x बटा 2 प्लस वाई बटा 2, बुझला हो। तो यहां तो गुना में है तो किसी एक होगा ना, होगा हो, बोलवे नहीं न करता है। ये बताइए कितना हो जाएगा? एफ एस बाई टी को भी लिख सकते हैं, विस्थापन बटा समय वेग होगा, विस्थापन बटा समय, इसको हम लिख सकते हैं एफ भी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिखते हैं, तो एफ भी कॉस थीटा को एफ डॉट भी लिखेंगे। अरे ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, एफ डॉट भी बराबर एफ भी कॉस थीटा होगा। तो बताओ, ये डॉट प्रोडक्ट है तो अदिश राशि है कि सदिश? तो शक्ति ऐसे भी चला अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। जैसे अगर होती तो हम लोग कहते हैं हॉर्लिक्स पियोगे तो पूरब की तरफ शक्ति आएगी, या कॉम्प्लेन पियोगे तो पश्चिम की तरफ शक्ति आएगी, ऐसा कोई कहता है? तब तो ऐसा जुल्मे हो जाता। चला शक्ति का कोई दिशा नहीं होती, अगर दिशा होता तो पता चला मेरी शक्ति इधर है, इसकी शक्ति उधर है, उसकी शक्ति उधर है। ऐसा कोई मामला न कार्य का है, न ऊर्जा का है, और न ही शक्ति का। अब देखो, लेकिन इसके लिए तो एक फॉर्मूला अगर कहोगे, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ये तो होवे करता है एफ भी कॉस थीटा, लेकिन एक फॉर्मूला कार्य का तो हम बोले हैं ना आपको, एम जी एच बटा टी, एफ एस कॉस थीटा तो होवे करता है, एम जी एच बटा टी भी होगा, या हाफ एम बी स्क्वायर बटा टी भी ना होगा हो, बोलिए। लेकिन अधिकतर जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला होगा, एम जी एच बाई टी। अब चला शक्ति का अगर एसआई मात्रक की बात करोगे, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा शक्ति बराबर कार्य बटा समय ना हो, कार्य बटा समय बोले तो जूल बटा सेकेंड, दैट इज जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं, बोलिए। जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट। इसका अगर व्यवहारिक मात्रक कहिएगा, व्यवहारिक मात्रक तो ये हो जाएगा चला एचपी, हॉर्स पावर, नाम सुने हैं? एक एचपी और 746 वाट, 1 HP is equal to 746 वाट। बोलो हाँ या ना? एक एचपी बराबर 746 वाट। व्यवहारिक मात्रक एचपी है। आप कहिएगा व्यवहारिक मात्रक नहीं समझे गुरुजी। जैसे व्यवहारिक मात्रक यहां से अगर दूरी नापना है गांधी मैदान का या आपके घर का, तो व्यवहारिक मात्रक किलोमीटर है। व्यवहारिक मात्रक क्या है? किलोमीटर है। लेकिन यहां से लेकिन एसआई मात्रक दूरी का क्या है? मीटर है। दूरी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। अब चला, बड़े यंत्रों की शक्ति को भी हम लोग एचपी में नापते हैं। बड़े यंत्र की शक्ति को हम लोग किस में नापते हैं? एचपी में नापते हैं। लेकिन बहुत बड़ा यंत्र होगा तो उसको हम लोग किलोवाट में नापते हैं। ये भी क्वेश्चन पिछले बार पूछा था। चला, बहुत बड़े, जैसे हम लोग कहते हैं ना जनरेटर कितना किलोवाट के है, बोलो रे। जबकि मोटर के लिए हम लोग कहते हैं कितना एचपी का मोटर है,
कहते हैं कि नहीं? ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग कहते हैं कितना किलोवाट का है जी, बोलो न रे। तो कहते हैं बहुत बड़े यंत्र की शक्ति किसमें चला? किलोवाट में नापी जाती है। अब शक्ति का अगर बीमा निकालोगे जान हमर परनिया हमर, तक बताओ शक्ति का जूल बटा सेकंड होता है। जूल का क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब बटा सेकंड होगा, आई सब कट जाएगा तो कितना हो जाते हो? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बीमा निकालोगे, सही है ना? ml स्क्वायर टी पर पावर माइनस। हाँ रे, हो गया ml पर पावर -3। सही है ना? बाबू नुन्नू शुगा आज जेकर चला यूनिट एंड डायमेंशन छूटा हुआ है या शुरू के चैप्टर छूटे हुए हैं, 9 से 10 में 24 तारीख से नए सेंटर पे आप आकर के अपना सारा बैकअप क्लास कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1 से फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जिसका भी छूटा हुआ होगा, सेंटर नंबर 1 कहाँ है अपने पता चल जाएगा। रोड में गर्मी रहेगा उस दिन, ठीक ना? तेरा अपने पता चल जाएगा सेंटर नंबर 1 कहाँ है। वो छिपने वाला चीज है रे, तुरंत पता चल जाएगा। एगो चलाओ जाओगे ना रोड पर सीधे, तो एगो कोचिंग खुलल है उधर जीमेड, अभी पता नहीं है कि नहीं है, बहुत पहले खुला था। उसी गली में जो है घुस जाना है, ठीक ना? तब मिल जाएगा तुमको, और सीधे जाओ। बोर्ड चला तो हम टांगते नहीं है, तेरा पता है पहले से, तो बोर्ड हम टांगेंगे भी नहीं और न ही वहां कोई भोज करेंगे। इसलिए इसलिए नहीं करेंगे, चला वहां और भी कोचिंग वाले लोग हैं, उनको बुरा लगेगा। तो इसलिए हम किसी भी, हम चाहेंगे तो हो हंगामा 2 मिनट में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? खाली इधर से ही सबको छोड़ देना है, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कोई हो हंगामा यहाँ मारे, खाली तुम लोगों को कह देंगे कि वहां आना है, उतने में तो पूरा गली में हो हल्ला हो जाएगा कि नया सेंटर यहाँ खुला है। लेकिन हम किसी को नहीं ले जाएंगे तुम लोग, वो इसलिए नहीं ले जाएंगे, वहां सिर्फ नए बच्चे रहेंगे। और किसी भी प्रकार का हो हंगामा करना हमारी आदत पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं। हम मास्टर नहीं चला, पढ़ाते हैं, कलम बढ़िया से चलेगा उसी से काम होगा। अब देखो चला, आज जबकि चला मेरे लिए बताओ, अभी 10,000 बच्चा जमा करना कितना देर का काम है? एक बार कहेंगे चला, चल आना है जी सर। देखो कहते हैं बहुत बड़े यंत्र की शक्ति को किसमें नापते हैं? किलोवाट में। आ शक्ति के बड़े यंत्र की शक्ति एचपी में, आ व्यवहारिक मात्रक एचपी है, आ शक्ति का अस्थायी मात्रक वाट। तो कितना तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देख लिया। जरा सा मिस करोगे मामला हो जाएगा गड़बड़। बड़े यंत्र तक भी एचपीए होगा, बड़े यंत्र की शक्ति का मात्रक एचपी है, जबकि व्यवहारिक मात्रक भी एचपी है। और जबकि बड़े यंत्र की शक्ति का एसआई मात्रक कह देगा तो वाट है। एसआई मात्रक बहुत बड़े यंत्र की शक्ति का भी कहेगा तो ये वाटे है। बोलो रे, बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? बहुत बड़े यंत्र की शक्ति कहेगा वाट। किसमें किसमें किसमें? यंत्र की शक्ति कहेगा एचपी में ना। बहुत बढ़िया बात। आप व्यवहारिक शक्ति का मात्रक कहेगा तब भी एचपी होगा। बोलो ना चला, ये चला किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है सिवाय मेरे किताब के। हम भी कैसे लिखे, हम क्वेश्चन से देख देख के वन लाइनर बना दी, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा था ये किसी सब किताब में क्या लिखा हुआ है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट या केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -3, और शक्ति का व्यवहारिक मात्रक एचपी। लेकिन चला जब बोर्ड में जाओगे आप कहोगे ये काहे पूछा गुरुजी, ये तो नहीं पूछना चाहिए था, कहीं नहीं पूछता है। इसलिए पूछ दिया कि रेलवे में जितना भी मशीन है ना चला सब किलोवाटे में है। रेलवे में जितना भी मशीन यूज होता है सब किलोवाटे में है, इसलिए किलोवाटे में पूछा। बोलो रे, अब आ जाओ हेने।
कार्य करने की, देख रहे हैं चला, क्षमता को, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, सही है ना। W बटा टी, P बराबर एफ एस कॉस थीटा बटा टी, एफ एस बाई टी कॉस थीटा, एस बाई टी को क्या लिखेंगे भी, एफ भी कॉस थीटा, सही है। और एफ डॉट भी, P बराबर एफ डॉट भी, एफ चूंकि एफ भी कॉस थीटा बराबर एफ डॉट भी, चूंकि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, बोलो रे, ए डॉट बी बराबर क्या, ए बी कॉस थीटा, बोलवे नहीं करेगा। एफ डॉट एफ भी कॉस थीटा बराबर एफ डॉट भी नहीं होगा, बट इस सबका कोई काम नहीं है, फालतू के बात है। काम जकर है वो है ही आएगो एम जी एच बाई टी। शक्ति का ऐसा ही मात्रक, कार्य बोले तो जूल बटे सेकेंड ना हो, तो जूल पर सेकेंड, और जूल बोले तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड पर सेकेंड, यहां से हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -3, ये हो जाएगा वाट, इसका बीमा एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति 1 एचपी बराबर, शक्ति का औद्योगिक मात्रक भी अश्व शक्ति, औद्योगिक मात्रक क्या, जनरेटर या मोटर का भी एचपी, अश्व शक्ति एचपी, लेकिन अधिक क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की शक्ति को किसमें, किलोवाट। इतना बिहिया बिहिया के नहीं पढ़ेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, मतलब सबको अलग अलग करके तुमको पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमको कह देगा शक्ति का औद्योगिक मात्रक, व्यवहारिक मात्रक या जनरेटर या मोटर की शक्ति, तो एचपीए मारेंगे। लेकिन इस सब का भी अगर तीनों का ऐसा ही मात्रक पूछ दे चला तो वाटे मारेंगे, बोलो रे। लेकिन अधिक क्षमता वाले बहुत बड़े जनरेटर या मोटर की क्षमता को किसमें नापते हैं, किसमें नापते हैं बाबू सोना, किलोवाट में नापते हैं। शक्ति का सवाल बनाते समय शक्ति बराबर एम जी एच बाई टी का प्रयोग करना, किसका प्रयोग करना चाहिए, एम जी एच बाई टी का। कार्य करने की देखो हम लिख दिए हैं, चला हम अपना कर्म कर दिए हैं कि यहाँ बच्चा को ई बंगाली की याद में लिखे थे हम, समझा। जैसे लोग अपनी प्रेमिका की याद में पुस्तकें लिखा करते हैं, शायरी लिखा करते हैं, हम चला अपना छात्र के याद में लिखे हैं। जब जब लिखेंगे ये बात हमको जो है चला याद आएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। क्लियर है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति। क्लियर है, क्षमता हुआ जो मेरी कैपेसिटी है, और दर हुआ जिस रेट में हम कर रहे हैं, बोलो रे। टक्कर, टक्कर समझती हो कैसा होता है, जैसे चला टक्कर अलग अलग प्रकार का होता है, गौर फरमाइएगा। जैसे मान लो, ध्यान देना, अगर किसी बॉल को हम पटके, पटक दिए, जितनी ऊंचाई से फेंके गिराए, पटके नहीं छोड़े, पटकना गिराना छोड़ना दोनों अलग अलग बात है, बोलो रे। मध्य प्रदेश ऐसे छोड़े, अब पटकना मतलब, बोलो रे। हमको चला बॉलिंग करने कभी नहीं दिया जाता था, कहीं हम ढेला मारते थे हमको बॉलिंग करने आता ही नहीं था, ऐसे ऐसे लेते थे यार, लेकिन विकेट एकदम देख के मारते थे तो उड़ाइए देते थे। बैट्समैन अगर नहीं हटे तो हम एक ओवर में 4-5 विकेट ले लें। गौर फरमाना, कहते हैं अगर जब हारने लगते थे तो कहते थे लाओ बॉल, कहते थे या तो हम बॉलिंग करेंगे या तब खेल नहीं होगा तो जीतने वाला को लगता था वो हम जीत जाएंगे, लेकिन चला मां कसम बॉल तो दिखाइयो नहीं पड़ता था। ढेले फेंकना है तो निसिया के देना है, ऐसे लेके आना है, मारना है एकदम सरिया के।
या तुम विकेट बचाओ ना तो गल्ला है बेटा। तो चला, अगर टक्कर की बात करोगे तो छोड़ना और फेंकना दोनों अलग अलग बात है। जैसे हम बॉल को ऐसे छोड़ दिए, तो छोड़ देंगे तो बॉल नीचे जाएगा, नीचे जाएगा ना। और नीचे जाके उतनी ही ऊंचाई उछलेगा या उससे कम उछलेगा? पक्का? बॉल ऐसे छोड़ दीजिए, जितनी ऊंचाई से फेंकिएगा उससे कम ऊंचाई उछलेगा। बोलो रे। एक टक्कर ये हो गया। दूसरा टक्कर है कि अगर किसी बॉल को हम फेंकते हैं, जितनी ऊंचाई से फेंकेंगे उतनी ही ऊंचाई उछलेगा, ऐसा होगा नहीं। लेकिन ये आइडियल केस है। आइडियल केस मतलब ऐसा हो सकता है। होगा क्या? होगा कि बॉल को गिराएंगे जितनी ऊंचाई से उससे कम ऊंचाई उछलेगा। बोलो रे। जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उससे कम ऊंचाई उछलेगा। एक कंडीशन हम लेते हैं कि जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उतने ऊंचाई उछलेगा। ये कब होगा? चला ध्यान देना। दो कंडीशन हो गया, एक जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उतनी ही ऊंचाई उछलेगा। कब? जितना वेग से जाएगा उतने वेग से आएगा। तो जितना पैसा अभी था उतने पैसा कल रहेगा, तो पैसा संरक्षित है। बोलो ने। किसी भी प्रकार के टक्कर में संवेग संरक्षित होता है। क्या संरक्षित होता है? संवेग संरक्षित होता है। अगर जितनी ऊंचाई से गिराए उतनी ही ऊंचाई उछल गया तो गतिज ऊर्जा भी संरक्षित, क्योंकि जितना वेग से जाएगा उतने वेग से आएगा, तभी उतनी ऊंचाई आएगा। और जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उससे कम ऊंचाई उछलेगा, तो गति ऊर्जा संरक्षित रहेगा, क्योंकि जितना वेग से जाएगा उससे कम वेग से उछलेगा। बोलो रे। और एक होगा जब दोनों साथ साथ टकरा के जाने लगे। जैसे ई एकरा से टकराया, ऐसे गया, एकरा से टकराया, ऐसे साथ साथ चल। देखो, टक्कर तीन प्रकार के। टक्कर कितने प्रकार के हैं? कौन हवा छोड़ रहा है रे? हट छोटा सा। बे! छोटा सब सरिया के हक के आया करो। प्रत्याश टक्कर अब के छोड़ा है देख लो, इतने दूर से लेकिन आया है। टक्कर जो होगा चला, प्रत्याश टक्कर। कौन टक्कर? या पूर्णतः प्रत्याश टक्कर। मैं अभियोग गन्हा रहा है। ये एकदम रात में मुर्गा खाया है। देखो चला, अब गौर फरमाइए। ये चला, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, तुमको मजाक नहीं लग रहा। थ्योरी ऑफ पाद है, जिसमें हम तुमको केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे 2-250 उत्पाद का ना पता चल जाएगा तुमको। इसका जुगाड़ है चला। जैसे तुम क्या रिएक्शन करेगा तो क्या निकलेगा, कौन सी गैस निकलेगी, इसका डिसीजन तुम बहुत आसानी से लेकर क्वेश्चन बना सकते हो। उसका थ्योरी है, कभी अस्थिर से बता देंगे। प्रत्याश टक्कर और पूर्णतः प्रत्याश टक्कर। बोलो ने। एक होता है अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर। एक होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। अब देखो चला, देखो प्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर एक के है, लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर अलग अलग है। इंग्लिश वाले इलास्टिक कॉलिजन एंड परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन एक है, इन इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन अलग अलग है। बोलो ने। प्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर एक है, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर दोनों अलग अलग है। अरे बुझा रहा है? ई चला कहते हैं जितनी ऊंचाई से गिराएंगे, जितनी ऊंचाई से गिराया जाता है
उतनी ही ऊंचाई उछलता है। उतनी ही ऊंचाई उछलता है। अप्रत्याश टक्कर, जितनी ऊंचाई से गिराया जाता है उससे कम उछलता। जितनी ऊंचाई से गिराया जाता है उससे कम उछलेगा कि ज्यादा? अपूर्णतः अप्रत्याश टक्कर। टकराने के बाद साथ साथ चलता है। समझा चला? क्या समझा? जितनी ऊंचाई से गिराया जाता है उतनी ही ऊंचाई उछलेगा, प्रत्यास्थ या पूर्णतः प्रत्याश टक्कर। और जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उससे कम उछलेगा, अप्रत्याश टक्कर। आज चला, अगर टकराने के बाद दोनों साथ साथ चल देगा, पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर। परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। अब देखो, कब में कोई भी टक्कर होगा चला, अगर बाह्य बल नहीं लगेगा तो संवेग संरक्षित। यहां भी संवेग संरक्षित, यहां भी संवेग संरक्षित। बोलो हाँ या ना? अब चला, ये जितनी ऊंचाई से गिरा था उतनी ही ऊंचाई उछलेगा, तो इसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित। बोलो रे, संरक्षित मतलब बदलेगा नहीं, लेकिन जितनी ऊंचाई से गिराया गया उससे कम उछलेगा, तो गति ऊर्जा संरक्षित होगा। इसमें गति ऊर्जा संरक्षित नहीं। इसमें भी चला, टकराएगा तो वेग घटेगा ना, इसमें भी गति ऊर्जा संरक्षित नहीं। लेकिन चला एक बात जानते हो, क्वेश्चन ऐसा देगा ना कि बनवे नहीं करेगा। अब बोलो कैसे गुरुजी? बोलो रे, चला संवेग तो सब में संरक्षित। अब एक कहीं पर गति ऊर्जा संरक्षित है, कहीं पर गति ऊर्जा संरक्षित नहीं है। तो देखो, कहां पर सब में संवेग क्या होगा? संरक्षित। आपको क्वेश्चन दे देगा, बताइए अप्रत्याश टक्कर में गति ऊर्जा संरक्षित, संवेग असंरक्षित, गति ऊर्जा असंरक्षित, संवेग असंरक्षित, संवेग संरक्षित, गति ऊर्जा संरक्षित, दोनों में से दोनों असंरक्षित। मारिए नहीं पाओगे एग्जाम हॉल में। हम तो को जुगाड़ बताते हैं, बढ़िया सुना, यही पूछता है। कोई भी टक्कर हो, कोई भी संवेग संरक्षित होगा, इट्स ऑलवेज फिक्स। क्लियर? अब अ का मतलब होता नहीं, अ का मतलब, अ का मतलब जैसे अमान्य, जो मान्य नहीं हो, असाधारण, जो साधारण नहीं हो, अदिश, जिसमें दिशा नहीं हो। जहां जहां अ लगल है ना, वहां वहां नहीं है संरक्षित गतिज ऊर्जा। संवेग सब जगह संरक्षित है, और जहां जहां अ लगल है वहां वहां गति ऊर्जा संरक्षित नहीं है। बोलन रे, अब बाकी संवेग सब जगह से। अब हमको पूछेगा, आई जी बताओ तो, अप्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित होता। मान लो ऐसा क्वेश्चन चला जी, पूछ देता है, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन देंगे संवेग संरक्षित, संवेग संरक्षित, गतिज ऊर्जा संरक्षित। दूसरा देगा संवेग असंरक्षित, गतिज ऊर्जा संरक्षित। तीसरा देगा संवेग असंरक्षित,
गतिज ऊर्जा असंरक्षित। चौथा संवेग संरक्षित। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी असंरक्षित। ये चला जो क्वेश्चन हम दिए हैं ये बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चन है। अभी तो बहुत आसान लग रहा है, चला लग रहा है ना, क्योंकि हम थोड़ा जुगाड़ बता दिए हैं। और नहीं तो चला ये क्वेश्चन बनाना इतना आसान है, पता नहीं चलेगा केस संरक्षित किया। अब तुम अपने जब हम नहीं पढ़ाए थे उससे पहले का नॉलेज देखो, अभी जो हम बताए हैं वो देखो। अप्रत्याश टक्कर फिक्स है, संवेग संरक्षित होवे करेगा। और लगल है तो गति ऊर्जा संरक्षित नहीं होगा। तो संवेग संरक्षित, गति ऊर्जा संरक्षित, असंरक्षित। असंरक्षित मतलब संरक्षित नहीं, बोलो रे आंसर। पता नहीं बुझाया कि नहीं बुझाया। क्यों संवेग संरक्षित और गति ऊर्जा संरक्षित नहीं, तो हम यहां बताए हैं आपको। हर टक्कर में गतिज ऊर्जा क्या रहेगा, संवेग संरक्षित। आज जहां पर जितना वेग से गया उतने वेग से आएगा तो गति ऊर्जा संरक्षित। आज जितना वेग से गया उससे कम वेग से आएगा, गति ऊर्जा संरक्षित नहीं। आज जितना ऊपर से गिरा है उतने ऊंचाई उछल गया तो प्रत्याश टक्कर। जितना ऊंचाई से गिरा है उससे कम ऊंचाई उछला, अप्रत्याश टक्कर। आज जितना ऊंचाई से गिरा है दोनों साथ साथ चल दिया, पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा जानते हो, कि एगो बॉल फेंके, एगो बॉल को गिरा दिया गया, बताइए उछल गया, कौन टक्कर है। चला ये होगा क्या, जितनी ऊंचाई से गिरा है उतना ऊंचाई तो कभी रियल में नहीं उछल सकता है, ये आइडियल केस है। इसका मतलब अप्रत्याश टक्कर होगा, उससे कम ऊंचाई उछलेगा। बोलो रे, आपको कहेगा कोई आदमी गिरा और उछल गया, कौन टक्कर, अप्रत्याश। दैनिक जीवन के सभी एग्जाम्पल अप्रत्याश टक्कर के एग्जाम्पल हैं, जबकि अगर साथ साथ चल देगा तो पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर के एग्जाम्पल। जितने भी एग्जाम्पल दैनिक जीवन के हैं वो सब कौन टक्कर है, अप्रत्याश टक्कर। लेकिन ये वो जो साथ साथ चल देने वाला है वो कौन है, पूर्णतः अप्रत्याश। अब दैनिक जीवन में प्रत्याश टक्कर का कोई एग्जाम्पल नहीं है। बोलन रे, नहीं बुझा रहा होगा, बुझा रहा है। दैनिक जीवन में प्रत्याश या पूर्णतः प्रत्याश टक्कर के कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन अप्रत्याश टक्कर का एग्जाम्पल सब है। खाली अगर साथ साथ गिरने चलने वाला जो होगा वो पूर्णतः अप्रत्याश। बुझत हो। आज जितना प्रकार के टक्कर है सब में संवेग संरक्षित होगा। टक्कर होगा, कॉलिजन होगा, संवेग क्या होगा, संरक्षित। बोलो रे, नवका शर्टम पहने हैं, कोई बोला है को बार की बढ़िया लग रहा है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। अरे चला।